28 जून को रात करीब 3 बजे लोनी पुलिस को सूचना मिली कि रईसुद्दीन पुत्र सदीक निवासी टोली मोहल्ला लोनी गाजियाबाद व उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों को बदमाशों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। इस सूचना पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया तथा घटना की सूचना प्राप्त होने पर गाजियाबाद पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर ही फील्ड यूनिट, क्राइम ब्रांच, सर्विलांस आदि की टीमों को तलब कर घटना के अनावरण हेतु दिशा निर्देश देकर रवाना किया गया एवं 5 से 6 बदमाशों के नाम पता अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तथा आसपास के लोगों से बात कर अहम जानकारी जुटाई गई। घटना स्थल पर मौजूद श्रीमती अफसाना से बात की गई, जिसके आधार पर आरोपी अय्यूब पुत्र बाबू निवासी टोली मोहल्ला लोनी का नाम प्रकाश में आया, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की गई एवं आज आरोपी अय्यूब को उसके घर के पास टोली मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह कपड़े का व्यापार करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके ताऊ की माली हालत अच्छी थी, जिससे काफी दिन से आरोपी 10 लाख रुपए उधार मांग रहा था। उसने बताया कि वह 27 जून की रात को अपने ताऊ रईसुद्दीन से पैसे मांगने के लिए गया था। उन्होंने उसे पैसे देने से मना कर दिया तो वह रात को उन्हीं के घर सो गया। रात में करीब 2:30 बजे जब उसकी आंख खुली तो फिर उसने ताऊ से पैसे मांगने चाहे, लेकिन ताऊ ने पैसे देने से मना कर दिया। तो आरोपी ने अपने ताऊ पर अपने साथ ले जाई गई पिस्टल से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। गोली की आवाज सुनकर उसके लड़के अजरुद्दीन एवं इमरान एवं आरोपी की ताई फातिमा जाग गए और शोर मचाने लगे। तभी आरोपी ने सभी को बारी बारी से जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घायल कर दिया। तभी उसे अफसाना भी मिल गई थी। अफसाना ने आरोपी की शर्ट पकड़कर उसके साथ धक्का मुक्की की थी, जिससे आरोपी की शर्ट का एक बटन भी टूट गया था और फिर उसने अफसाना को भी मारने के लिए पिस्टल लोड की तो पिस्टल के चैम्बर में कारतूस फंस जाने के कारण पिस्टल नहीं चली तो धक्का देकर मकान की छत पर चढ़कर पीछे से कूदकर फरार हो गया था। आरोपी की शर्ट पर खून लग गया था। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए शर्ट को उतारकर उसी शर्ट में पिस्टल लपेटकर पास के नाले में फेंककर फरार हो गया। गाजियाबाद से राहिल कस्सार की रिपोर्ट, प्राइम ईटी न्यूज। की रात्रि में सुबह लगभग 2:45-3 बजे के बीच में टोली मोहल्ला थाना लोनी गाजियाबाद में एक परिवार में 4 लोगों को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर जब मौके पर जाया गया तो पता चला एक परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति, उनके 2 बेटों को गोली मार दी गई है, जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें 3 की मृत्यु कल और 1 की मृत्यु आज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों के द्वारा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और जितने भी अभिसूचना संकलन के हमारे पास तरीके थे, उनको हमने जब इस्तेमाल किया, मोहल्ले के लोगों से गहन पूछताछ करी, परिवार के लोगों से जानकारी करी, तो आज इस घटनाक्रम में हमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करते हुए इस घटना का आज अनावरण हम लोगों द्वारा किया गया है। इसका मुख्य अभियुक्त का नाम अय्यूब पुत्र स्वर्गीय बाबूदीन निवासी टोली मोहल्ला कस्बा थाना लोनी होना प्रकाश में आया। ये जिन बुजुर्ग की हत्या हुई उनका सगा भतीजा है, पारिवारिक सदस्य है, परिवार में इसका आना जाना था और जो बुजुर्ग हैं वो 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े वही थे। ये जो दूसरे नंबर के भाई हैं उनका बेटा अयूब हुआ और ये पास ही में इसका घर और अपना कारोबार था। इस बीच इसने बताया कि कैसे इसने ये पूरी घटना करी।
अयूब खुद छोटा मोटा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करता है, होम थिएटर की कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की इसकी छोटी यूनिट है, जिसमें ये और इसके भाई मिलकर के काम करते हैं। इस बीच इसको अपने व्यापार को एक्सपेंड करना था और ये सीलमपुर क्षेत्र में कबाड़ का काम करना चाहता था। इसके लिए इसे पैसे की आवश्यकता थी। इसको अपने ताऊ के परिवार से मनी मन नाराजगी और जलन इस बात की थी, क्योंकि इसका मानना था कि बिजनेस में वो लोग, उनका कारोबार अच्छा है, उनके पास पैसे रहते हैं, हम लोग को दिक्कत रहती है। इसने पहले भी इस बारे में ताऊ से चर्चा करी, लेकिन पैसे न मिलने के कारण इसके अंदर नाराजगी का भाव था। उस दिन पूरा प्लान करके रात के 9:45 बजे ये अपने ताऊ के घर पर जाता है और वहां बताता है कि आज मैं यहीं सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे सीलमपुर जाना था, लेकिन किसी काम से मुझे लेट हो गया। तो लेट हो जाने के कारण आज मैं यहीं रुक जाता हूँ, जिसपे घर के सदस्य होने के नाते ताऊ ने इसको अलाउ कर दिया। ये नीचे लेट गया, बाकी परिवार के सदस्य ऊपर फर्स्ट फ्लोर में थे। ये पहले से तैयारी से गया था, पिस्टल और भरी मैगजीन लेकर के गया था। और रात के 2:30 बजे जब ताऊ की नींद खुली तो इसने उनसे ये टॉपिक छेड़ा कि मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दो ताकि मैं अपना काम करूं। उनके पास पैसे ना होने के कारण उन्होंने बताया कि अभी पैसे से तो नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा, प्रयास करेंगे। तो इस पर इसके मन में नाराजगी आ गई और ये बहुत आक्रामक हो गया। और इसने आक्रामक होकर के पहली बार ताऊ को गोली मार दी और वहां से निकल करके, क्योंकि फ्रंट गेट बंद था, इसने पहले तो ये सोचा था कि चाबी ताऊ के पास होगी, मैं उसको खोल करके निकल जाऊंगा। लेकिन बाद में गोली की जब तेज आवाज हुई तो इसने भी रिएक्शन में चाबी वगैरह ढूंढने के बजाय बाहर से शोर भी हुआ कि क्या हुआ, कुछ आवाज भी आई इसको, तो ये स्विफ्टली वहां से निकलता है और ऊपर की तरफ भागता है। जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में एक एक करके इसके जो कजिन ब्रदर्स हैं वो एक एक करके नीचे आना चालू होते हैं और ये सब पे वार करता चला जाता है और कोई पहचान ना ले, बस इसलिए इसने कहा कि मैंने उन पे वार किया। और पहले एक ब्रदर फिर दूसरे ब्रदर पे, वो दोनों ब्रदर अपने को बचाने की कोशिश में नीचे की तरफ भागते हैं। वहां पर इसकी ताई मिलती हैं, इनको लगता है ताई मुझे ना पहचान ले, और तब तक आसपास भी शोर होने लग जाता है फायरिंग से। और ये उस दौरान वो लोग इसको पकड़ने की भी एक बार कोशिश करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में भी और अदरवाइज। और फिर ये छत पे जाता है, छत से होकर के पीछे की साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है, और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है, और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके राइट शर्ट के राइट कफ का बटन वहीं मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। तो ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया, वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ
हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है, वो बनियाइन भी हमने इसकी बरामद कर ली। इस इनसे इनसे बात हुई हमारी कल। हाँ, तो उन्होंने यही बताया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया। और इसकी कदकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने, और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल कर लिया। इसने पूरी कहानी हमें बताई, पूरा नैरेटिव बताया। ये बताया, ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे, इसलिए पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब इस घटना में हमने जो चीज़ें बरामद करी, वो जो वेपन यूज हुआ वो बरामद हुआ। जो कपड़े इसने पहने थे उन पे ब्लड के निशान हैं, वो शर्ट बरामद हुई। वो इनर बनियाइन बरामद हुई जो सीसीटीवी में हमें दिख रहा है। हमको टाइमिंग्स में इसके मूवमेंट्स अच्छे मिले, और फिर इसके द्वारा ये पूरी बात को, घटनाक्रम को कबूल किया गया। इसको हम लोग इस घटना के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं गया घर में। इसको इसके ताऊ के द्वारा बताया गया कि घर में कोई पैसे हैं भी नहीं। सर मेरा सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर हुई, जो एफआईआर के जो कंटेंट थे वो घटना के खुलासे से कतई मैच नहीं करते, तो पुलिस अब इसमें क्या एक्शन, रिएक्शन पुलिस का क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने लिखा, डकैती हुई, 1 किलो सोना गया, 25 लाख कैश गया, 5 से 6 बदमाश थे, तो अब खुलासा हुआ कि सिंगल आदमी ने ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इसमें नहीं आया, किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया, और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं, और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। इसका ये कहना था कि छोड़ा नहीं, उस समय भी पिस्टल कॉक करी, लेकिन हड़बड़ाहट में, और चूंकि ये एक रनिंग उसमें था, मूवमेंट में था, तो उसने क्विकली करने की कोशिश करी। नीचे से शोर बढ़ रहा था, फिर ये रुका नहीं। प्लस इसको ऐसा लग रहा था कि जो महिला घर में थी उनके चेहरे पर थोड़ा वो भी था, पर्दा भी था, इसको लगा शायद देख ना पाई। हाँ, वो भी एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है, जो हमको लगता है कि पिस्टल के फंसने की वजह से जब इसने दोबारा लोड किया है तो एक वहां पर एक राउंड इजेक्ट भी हुआ है। सर, जिस तरीके से इसने महिला पर भी गोली चलाने की कोशिश की जो बच गई है, उसका कहना है कि मैंने हाथ जोड़े और इससे अपनी जान की गुहार लगाई, वहाँ पिस्टल की गोली भी फंस गई थी। देखिए इसका जब पहचान हो गई थी तो फिर ये लूट की घटना दिखाने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते। ये हम इस चीज को अपनी जांच में आगे ले रहे हैं। जो घटना साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए, मुलजिम हुआ, गिरफ्तारी हुई और जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से हमें इसमें प्राप्त हो गए, वो हमने आपके समक्ष रख दिए। हाँ,
सर अपडेट क्या है? उन्हें सबसे पहली लाइन में वो बात बता दीजिए। तो इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है सर? एग्रेसिव किस्म का ये युवक है, 32 साल इसकी उम्र है। इस पे एक बार 151 की कार्रवाई हो चुकी है, यही बस आपराधिक वो होना निकल के आया। कुछ दिन पहले इसने YouTube में जा करके साइलेंसर कैसे लगता है पिस्टल में, ये भी सर्च किया हुआ है। तो इसके कई दिनों से इसके दिमाग में प्लानिंग थी कि कहीं